मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। त्योहार, शादी, सियासी प्रोग्रामों में पटाखों पर पाबंदी, सीएम का ऑर्डर। अत्तीबेले पटाखों का धमाका के केस में 14 लोगों की मौत के बाद जागी सरकार ने त्योहार, शादी, सियासी प्रोग्राम में पटाखे, आतिशबाजी पर पाबंदी का ऑर्डर जारी किया है सरकार ने। और अत्तीबेले मामले में तहसीलदार, पीएसआई, अग्निशामक अधिकारी सस्पेंड। दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना होगा जनता को, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएं। पटाखे फोड़ते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कहा सीएम ने। मीटिंग में डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार और उन्नत दर्जे के अधिकारी थे मौजूद। फंड वापस लेने पर एमएलए की हड़ताल। आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र के फंड कम होने का मामला, अनुदान जारी करने की मांग को लेकर बीजेपी एमएलए मुनि रत्ना की हड़ताल। राज्य राजेश्वरी नगर से एमएलए मुनि रत्ना विधानसौदा के कैंपस में रहे गांधी जी की प्रतिमा के सामने हड़ताल करते हुए डीके शिव कुमार और डीके सुरेश के खिलाफ नारेबाजी करके सीएम अमृत शहरी विकास योजना के तहत मंजूर किए गए 126 करोड़ फंड को दोबारा जारी करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई, जिसमें कई एमएलए के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। तो पूर्व सीएम येडियुरप्पा के कहने पर अपनी हड़ताल वापस ली एमएलए मुनि रत्ना ने। बिना ड्राइवर के एम्बुलेंस हुई स्टार्ट। हमने भूत प्रेत की बातें कहानियों में सुनी थी, क्या सच में ऐसा होता है कि बिना ड्राइवर के एम्बुलेंस स्टार्ट का होना, आगे चलना और आगे खड़ी गाड़ी को टकराना और आग लग जाना? बल्कि ऐसा ही हुआ है मैसूरू के रामानुज रोड पर, जहां अचानक पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस चलने लगी। एम्बुलेंस में पहले धुआं निकला, फिर अचानक स्टार्ट हुई एम्बुलेंस और सामने खड़ी कार से जा टकराई। कुछ ही मिनटों में गाड़ी को आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने फौरन पानी डालकर आग को बुझाया है ना ये भूत प्रेत की कहानियों की तरह आज का हुआ ये सच। गृह लक्ष्मी योजना, अब तक 9,44,155 जरूरतमंदों को नहीं मिला फायदा। राज्य सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने बताया कि महिलाओं को इकोनॉमिक तौर पर ताकतवर बनाने की ये योजना से अब तक 9,44,155 ग्राहकों की घरों की मालकिनों को महीना 2,000 रुपये अदा नहीं किए गए, जिसमें 3,082 अर्जियां दाखिल करने वालों की मौत होने की वजह से इन्हें नाअहल करार दिया। तो 1,59,356 अर्जी देने वालों की डेमो की पुष्टि नाकाम हुई, जिसके तहत फायदा उठाने वालों के आधार और बैंक खातों के दरमियान फर्क नजर आने से इसको दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 5,96,268 जरूरतमंदों के खातों से आधार कार्ड कामयाबी के साथ नहीं जुड़ पाया। इसकी जानकारी को इकट्ठा करके जल्द इनके खातों में 2,000 रुपया डालने पर काम चल रहा है। 14 अक्टूबर तक 93 लाख अर्जीदारों के बैंक खातों में 2,000 रुपया जमा किए जाएंगे, जो इन कसौटियों पर पूरे उतरे हैं, कहा मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। हॉस्टल की छत गिरने से 2 महिलाएं हुई घायल। रायचूरू जिला देवदुर्ग शहर के हॉस्टल की अचानक छत गिरने से रसोई में काम करने वाली कर्मचारी शिवम्मा और लक्ष्मी बुरी तरह से घायल हो गई हैं। हॉस्टल की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर वक्त रहते इस हॉस्टल की मरम्मत नहीं की गई तो इससे भी बड़ा हादसा होने का इशारा दिया है। आज इस इमारत की छत गिरने से घायलों को रायचूरू के रिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कर इलाज किया जा रहा है।
हेलमेट नहीं डालेंगे तो केस डालो, आलोक कुमार का बयान। दावणगेरे में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की क्लास ले पुलिस अधिकारी। हमें जनता की सुरक्षा और इनकी जिंदगियां अहम हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें। जिले में गांजा और नशे की सप्लाई बढ़ रही है। राज्य में नशे पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत जल्द हम इसमें कामयाब होंगे, कहा एडीजीपी आलोक कुमार ने दावणगेरे एसपी ऑफिस में दिए अपने इस बयान में। शमशान के लिए गांव वालों की हड़ताल। चिकमंगलुरु के तरीकेरे तालुका गोपाल ग्राम पंचायत दफ्तर के बाहर लोग हमेशा जिंदगी में आसानी और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की मांग करते हुए हड़तालें करने का नजारा आम है, पर यहां गांव के लोग मरने के बाद शमशान की जगह को लेकर ग्राम पंचायत दफ्तर का घेराव करते हुए कोर्ट आदेश के खिलाफ कुछ ताकतवर नेता इस शमशान की जगह पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इससे इन लोगों को मरने के बाद की चिंता खाई जा रही है कि इनके अंतिम संस्कार का क्या होगा। इसी डर से मरने के बाद की तैयारी में शमशान को पाने के लिए लड़ते नजर आए गांव वाले। बेंगलुरु के कुछ इलाकों में पटाखों के कारोबार पर पाबंदी। बीबीएमपी अति बड़े पटाखे की तबाही के बाद जाग रही है। बीबीएमपी बेंगलुरु के कुछ इलाकों में पटाखों के व्यापार पर पाबंदी लगाते हुए व्यापार की इजाजत न देने का नोटिस जॉइंट कमिश्नर ने जारी किया है। धार्मिक जगहों के मैदान, स्कूल, कॉलेज, ग्राउंड, रक्षा, डिफेंस मैदान के विभाग, केंद्र और सरकार के कंट्रोल में चलने वाले कारखानों के मैदानों में इजाजत न देते हुए सिर्फ बीबीएमपी की ओर से दिए गए मैदानों की फहरिस्त में से टेम्पररी तौर पर दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। पटाखों की दिवाली के मौके पर इसको लेकर राज्य भर में जगह जगह गैर कानूनी पटाखों की दुकानों पर रेड भी की जा रही है। डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई, सीवीवी, ओटीपी पिन की जानकारी ना दें जनता। जिला एसपी का बयान। बीजापुर जिला में ऑनलाइन के जरिए धोखा देने के 43 मामले दर्ज हुए हैं। जिला एसपी ऋषिकेश सुनावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ये जानकारी दी। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, नौकरी.com, बैंक, केवी अपडेट, गूगल मैप लोकेशन, शादी.com, कोरियर सर्विस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन ज्योतिषी एंड व्हाट्सएप, क्रेडिट कार्ड, ओटीपी, फोन एंड गूगल कस्टमर केयर, कंपनी फ्रेंचाइज एंड डीलरशिप, मोटर बाइक्स परचेस, मोबाइल लोन ऐप, इस तरह के 15 से ज्यादा ऑनलाइन कंपनियों के नाम पर जनता को एडवांस में रुपया लेकर लूटा जा रहा है। ऐसे ही जिले में 43 मामलों में साइबर क्राइम ने अब तक 2,95,11,223 रुपयों का धोखा खाने वालों में से, जिसमें से 1,08,24,887 रुपये अदालत के ऑर्डर से जारी होने के बाद इनके बैंक खातों में जमा किए गए हैं, जिनमें 23 लोगों ने धोखा खाने के 1 घंटे में नेशनल क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जानकारी देने से इनको ये बड़ी राहत मिली, कहा जिला एसपी ऋषिकेश ने। कोर्ट कार्रवाई में बिजली बनी रुकावट। तुमकुरू असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत में कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के चलते मोबाइल टॉर्च की रोशनी में जिंदगी के अहम मुकदमों की कार्रवाई के लिए दस्तावेजात की जांच करते हुए नजर आए एसी, जिसके लिए सबूत ही अहम होते हैं। इन्हीं सबूतों को अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देखकर अब फैसला सुनाएंगे एसी गौरव कुमार शेट्टी। अब इस फैसले में कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसमें किसका नुकसान, जज साहब का या बिजली विभाग का या इंसाफ मांगने वाले लोगों का। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।